हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। 4 cars need to travel from Akala A to Bakala B. 2 routes are available, one via Mamur N and the other via Nanur N. The roads from A to M and from N to B are both short and narrow. In each case, one car takes 6 minutes to cover the distance, and each additional car increases the travel time per car by 3 minutes because of congestion. For example, if only 2 cars drive from A to M, each car takes 9 minutes. On the road from A to N, one car takes 20 minutes, and each additional car increases the travel time per car by 1 minute. On the road from M to B, one car takes 20 minutes and each additional car increases the travel time per car by 0.9 minutes. The police department orders each car to take a particular route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order, while the other cars are following the order. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पहले पॉज करें, इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये एक ट्रिकी सेट है। अप्रोक्सीमेटली इस सेट को सॉल्व करने के लिए आपको 8 to 10 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लेना चाहिए। ये एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का सेट है। अगर आपको सेट की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, हम एक काम करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिटी ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिटी बी, एम एन। ठीक है, क्योंकि रूट जो है वो वाया है। ए से एम, एम से बी एक रूट हमारे पास है। ए से एन, एन से बी ये एक और रूट हमारे पास में है। लेटेस्ट से हम यहाँ पर एरोज बना देते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हमें इस रूट पे इस तरह से मूव करना है। ए टू एम एंड एन टू बी, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इन दो रूट्स की। ठीक है, दे आर शॉर्ट एंड नैरो। यहाँ पर अगर एक कार मूव करती है तो 6 मिनट्स लेती है, और अगर एडिशनल कार एक और आ गई तो 3 मिनट्स दोनों कार के लिए बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 9 मिनट टाइम हो जाएगा। अगर एक और कार आ गई तो 3 मिनट और बढ़ जाएगा। इस जानकारी को अगर हम सही ढंग से समझें कि एक कार होने पर यहाँ टाइम लगेगा 6 मिनट इस रूट पे। अगर इस रूट पे 2 कार्स मूव कर रही हैं तो 9 मिनट्स, 3 कार्स मूव कर रही हैं तो 12 मिनट्स, 4 कार मूव कर रही हैं तो 15 मिनट्स एंड सो ऑन। हर एक कार को लगेगा, राइट? क्योंकि कंजेशन बढ़ता जाएगा, पर कार 3 मिनट बढ़ते जाएंगे। सेम चीज हम यहाँ भी कहेंगे, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, डिपेंड करता है कितनी कार्स इस रूट पे है। ओके, व्हाट अबाउट कार फ्रॉम ए टू एन? अगर हम बात करें कार्स की फ्रॉम ए टू एन, 20 मिनट्स ले रही है और एडिशनल कार ट्रैवल टाइम 1 मिनट बढ़ा देती है। दैट मीन्स अगर एक सिंगल कार है तो 20 मिनट, 2 कार्स इस रूट पे मूव कर रही है तो दोनों को 21 मिनट्स लगेंगे। 3 कार्स है तो तीनों को 22 मिनट्स, 4 कार है तो चारों को 23 मिनट्स एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये है 20 और 0.9 मिनट बढ़ जाता है, यानी 2 कार्स होते ही 20.9 मिनट्स, 3 कार्स होते ही 21.8 मिनट्स और 4 कार्स होते ही 22.7 मिनट्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये जानकारी हमारे पास दी गई है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 2 लाइनें समझने की। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया ईच कार टू टेक अ पर्टिकुलर रूट। तो उन्होंने कहा भाई मान लीजिए चारों गाड़ियां इस रूट से जा रही हैं, या उन्होंने कहा 3 गाड़ियां इधर जाएंगी, 1 गाड़ियां ऐसे, जैसे भी वो करना चाहे। 5 गाड़ियां हैं तो 3 इधर जाएंगी, 2 इधर जाएंगी। उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया। इस ढंग से आपको किया है ऑर्डर कि अगर कोई पर्सन, किसी को ये लगे कि यार मैं इस रूट पे क्यों जा रहा हूं, मुझे तो इस रूट पे जाने से फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स अगर वो अपना असाइन रूट छोड़ के और दूसरे रूट की तरफ शिफ्ट करेगा तो उसे फायदा नहीं होगा। हो सकता है उसके छोड़ के जाने से बाकी जो लोग उस रूट पे रह जाएंगे उन्हें फायदा हो जाएगा। सो द पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्डर्स ईच कार टू टेक अ पर्टिकुलर रूट। हर एक को ऑर्डर दे दिया, आपको यहां जाना है, आपको यहां जाना है, in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order.
बाकी सब ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कोई एक कार डिसाइड करे नहीं मैं तो उस रूट पे जाना चाहता हूँ, राइट। पुलिस ने कहा आप इधर जाओ, उसने कहा नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा। तो दिक्कत क्या होगी इसमें, वो कोशिश क्यों करेगा उधर से जाने की, क्योंकि अपना टाइम बचाना चाहेगा। पर वो पुलिस डिपार्टमेंट ने इस ढंग से प्लानिंग की है कि कोई बचाने की कोशिश भी करे तो बचा नहीं सकता, उसका टाइम बढ़ ही जाएगा, कम नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान रखनी होगी, while the other cars are following the order। ठीक है, ये बेसिक चीज अगर हमें समझ में आ गई, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, how many cars would be asked to take the route A and B, that is Akala Nanur Bakala route by the police department? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं, जो ये बताती है कि अगर कोई कार रूट ए एम बी से जा रही है तो कुल कितना टाइम लगेगा, और अगर कोई कार रूट ए एन बी से जा रही है तो कुल कितना टाइम लगेगा। टेबल हमारे सामने है, हम पता करते हैं ए एम बी रूट से अगर एक कार जाएगी तो कुल कितना टाइम लगेगा, 6 and 20, 26 मिनट्स। अगर इस रूट से दो कार जाएंगी तो 9 and 20.9, दैट इज 29.9 मिनट्स। तीन कार जाएंगी तो 12 and 21.8, ये हो जाएगा 33.8 मिनट्स। और अगर चार कार्स इस रूट से जाएंगी तो ये टोटल टाइम हो जाएगा 37.7 मिनट्स। चलिए बात करते हैं ए एन बी रूट की। एक कार लेगी 20 + 6 26 मिनट्स। अगर दो कार जाएंगी तो दोनों ही कार्स का टाइम हो जाएगा 21 + 9 30 मिनट्स। ये 4 मिनट बढ़ रहा है, 22 and 12 34 मिनट्स, और ये हो गया है 23 and 15 38 मिनट्स। क्वेश्चन पूछा है ए एन बी रूट पे, इस रूट पर कुल कितनी कार्स पुलिस डिपार्टमेंट जाने के लिए कहेंगे ना। यहाँ पर हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का ऑर्डर हो, उसको अगर कोई ब्रेक करना चाहे तो उसे फायदा नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि चार कार इस रूट पे जाएंगी और एक कार इस रूट पे जाएंगी, तो इन चारों कारों को टाइम टोटल कितना लग रहा है, हर एक कार को 38 मिनट। तो हो सकता है इनमें से एक कार वाला रूल ब्रेक कर दे और वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो उस केस में उसे टाइम लगेगा कितना, 26 मिनट्स। बाकी को भी सेविंग हो जाएगी लेकिन उसको फायदा हो जाएगा। रूल क्लियर कह रहा है दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कार टू रिड्यूस इट्स ट्रेवल टाइम बाय नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर। ओके, तो 40 पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 1। लेट अस से पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा तीन कार यहां जाएंगी, एक कार इस रूट पे जाएगी। अब तीन कार्स का टोटल टाइम है 34 और एक कार जो यहां जा रही है उसका टाइम है 26। क्या कोई अगेन यहां पर रूल ब्रेक करेगा? यस, एक पर्सन हो सकता है जो रूल ब्रेक करेगा, क्योंकि उसको अभी 34 मिनट लग रहा है। अगर वो इस वाले रूट पे चला गया तो अब टोटल टाइम 29.9 मिनट्स हो जाएगा, पर उसको तो फायदा हो गया, तो वो ब्रेक करना चाहेगा, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि हमें ऐसा मौका नहीं देना है कि वो रूल ब्रेक करे, उसको उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, तो ये वाला केस भी हटा देते हैं। 2 and 2 अगर हम यहां पर ऐसे कर दें तो टू कार जा रही है ए एंड बी रूट पे, 30 मिनट्स लग रहा है, और टू कार जा रही है ए एंड बी रूट पे, उनको भी 29.9 मिनट्स लग रहा है। क्या कोई यहां से वहां पर या वहां से यहां आना चाहेगा? नहीं, क्योंकि अगर कोई पर्सन यहां से वहां जाना चाहेगा रूल ब्रेक करके, तो अभी जैसे मान लीजिए उसको 30 मिनट्स लग रहे हैं, अब उसे टाइम लगेंगे 33.8 मिनट्स। और अगर कोई वहां से यहां आना चाहेगा तो जो 29.9 मिनट्स लग रहे हैं अब उसे लगेंगे 34 मिनट्स। सर्टेनली जो दूसरा पर्सन वहां रह गया उसे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो पर्सन रूल ब्रेक कर रहा है उसे फायदा नहीं होगा, और यही हम चाहते हैं। तो डेफिनेटली पुलिस ए एंड बी रूट पर कुल कितनी कार्स को रवाना होने के लिए कहेगा? दो कार्स। अच्छा, यहाँ पर हम अगर एक केस ऐसा ले ले, यहाँ एक कार जा रही है और यहाँ थ्री कार जा रही है। अगर पुलिस यहाँ पर कहती है कि एक कार यहाँ जाएगी तो 26 मिनट्स लग रहे हैं उस कार को, तो तीन कार्स वहां जा रही है, उनको लग रहे हैं 33.8 मिनट। क्या वहां से कोई रूल ब्रेक करना चाहेगा? सर्टेनली यस, क्योंकि ब्रेक करते ही उसका टाइम 30 मिनट्स हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा, उधर कम हो जाएगा, तो उस पर्सन को अपना ट्रेवल टाइम रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि ऐसा हो, और वो तभी होगा जब अगर कोई पर्सन शिफ्ट होना चाहे तो उसका फायदा होने की जगह क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the cars follow the police order, what is the difference in travel time in minutes between a car which takes the route A and B and a car that takes the route A and B? अभी हमने कहा था कि दो कार्स यहाँ जाएंगी, दो कार्स यहाँ जाएंगी। यहाँ टाइम लग रहा है 30 मिनट, यहाँ टाइम लग रहा है 29.9 मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, वो होगा 0.1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new one way road is built from M to N। अब हमने
एक वन वे रोड बिल्ड कर दिया है M से N, लेट अस से ये हमारा वन वे रोड हमने यहाँ पर बिल्ड कर दिया है। ओके, ईच कार नाउ हैज 3 पॉसिबल रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम A to B. One route is A M B, second route is A N B, third route is A M N B. On the road from M to N, one car takes 7 minutes. तो अगर एक कार जाएगी तो 7 मिनट लगेगा। And each additional car increases the travel time per car by 1 minute. That means अगर एक और कार चली गई यहाँ पर तो 8 मिनट्स, 2 कार के बाद 3 कार्स हो गई तो 9 मिनट्स, 4 कार्स हो गई तो 10 मिनट्स। Assume that any car taking the route A, M and B route travels the AM portion at the same time as other cars taking the AMB route, and the NB portion is the same time as other cars taking the ANB route. That means यहाँ पर जो कार जा रही है वो यहाँ से जो टाइम लेगी वो वही होगा जो यहाँ पर कार्स ले रही हैं, और जब वो कार यहाँ आएगी तो इधर वाली कार का टाइम होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ तक। तो how many cars would the police department order to take AM and B route? So that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order while the other cars follow the order. Assume that the police department would never order all the cars to take the same route. अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, देखिए चारों कार एक रूट पे नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि AMB पे चारों कार चली जाए या AMNB पे चारों चली जाए या ANB पे चारों चली जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या रही, 3 कार एक रूट पे जाए, एक कार एक रूट पे और एक रूट पे कोई भी कार ना जाए, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। 2 कार्स एक रूट पे जाए, 2 कार्स एक रूट पे जाए और तीसरे रूट पे एक भी कार ना जाए, या दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। अब अगर हम सारे केसेस बना के क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइम ऐसा हो कि कोई पर्सन अगर शिफ्ट होना भी चाहे तो वो शिफ्ट नहीं हो, उसको फायदा ना मिले। ये कब होगा, अगर सोचिए यहां जितनी कार जा रही हैं उतनी ही कार्स यहां आ जाए, करेक्ट। क्योंकि देखिए अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं, अगर हमने 2 यहां पे दे दिए और 2 यहां दे दिए तो हो सकता है कोई एक पर्सन रूट को तोड़ना चाहेगा। वी विल टेक जस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स इन दैट केस। तो यहां पर 2-2 करने से एक पर्सन रूट तोड़ना चाहेगा, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि यहां पर नंबर ऑफ कार्स और यहां नंबर ऑफ कार्स इक्वल कर दें और यहां पर नंबर ऑफ कार्स और यहां नंबर ऑफ कार्स इक्वल कर दें तो उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा। दैट मींस हम अगर इस रूट पर 3 कार्स रवाना करें और इस रूट पर एक कार, ये 3 कार्स यहां आके एक कार तो इस रूट पे चली जाए और इस रूट पे 2 कार्स आ जाए। देखिए कोशिश क्या हो रही है कि यहां पर जो टाइमिंग है वो इस टाइम के साथ मैच करा दिया जाए, और अब यहां पर 2 कार्स आ रही हैं तो एक कार ये वाली और 2 कार ये वाली, इस रूट पर कुल कितनी कार्स आ जाएं, 3 कार्स। अब इस केस में किसी को भी शिफ्ट करने से फायदा नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, टोटल टाइम देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ए से एम से बी पे जा रहा है, लेट अस से रूट ए एम बी, हम उस कार की बात करते हैं। यहां पर उसे टाइम कितना लगेगा, क्योंकि 3 कार जा रही है इस रूट पर तो 12 मिनट्स, और उसके बाद यहां पर वो अकेली कार होगी तो 20 यानी कि 32 मिनट्स। ओके, व्हाट अबाउट उन कारों के लिए जो इस रूट को फॉलो कर रही है, दैट इज ए एम एन बी। तो 3 कार्स है तो 12 मिनट्स तो यहां पे लगेंगे ही लगेंगे। यहां 2 कार्स आ रही हैं यानी 8 20 मिनट्स, और यहां पर वापस 3 कार्स जा रही है यानी कि 12 32 मिनट्स, करेक्ट। व्हाट अबाउट कार्स मूविंग फ्रॉम ए टू एन टू बी, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा, यहां पर एक कार जा रही है यानी कि 20 मिनट्स, और यहां 3 कार्स मूव कर रही है यानी 12 32 मिनट्स। तो हर एक कार को 32 मिनट्स टाइम लगेगी। दैट मींस कोई भी कार अगर रूल ब्रेक करेगी तो उसे फायदा नहीं होगा। मान लीजिए यहां से इस रूट से कोई एक कार उधर शिफ्ट हो जाए, अगर हम इस रूट की बात करें तो जैसे ही एक कार उधर शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर उसके 12 मिनट्स तो ऑलरेडी लग चुके हैं, अब यहां 2 कार्स आ गई तो 12 प्लस 20.9, उसका जो टाइम है वो 32.9 हो जाएगा। ऑलरेडी उसको 32 लग रहा है, तो यहां से कोई कार उधर शिफ्ट नहीं होना चाहेगी। क्या कोई कार यहां से इधर शिफ्ट होना चाहेगी? अगर ऐसा हुआ तो देखिए 12 मिनट्स तो उसको यहां लग रहे हैं, अब यहां 3 कार्स हो जाएंगी तो 12 प्लस 9 21, और यहां 4 हो जाएंगी तो 15 36। मतलब किसी भी कार को शफल करने से फायदा नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जो बीच वाला रूट है उस पर कुल कितनी कार जानी चाहिए, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम मार्क कर देंगे 2। क्या हम कोई आर्बिट्रली कोई केस ले सकते हैं इनमें से, ये देखने के लिए कि हमने फिर 112 ही क्यों लिया है, हम 301 या 220 क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक काम करते हैं, हम कोई भी एक केस लेके
उसे भी एक बार समझ लेते हैं। लेट अस अज्यूम हम इस केस को ले रहे हैं, 2 कार्स पुलिस डिपार्टमेंट ने यहां रवाना की और 2 कार्स यहां रवाना की। तो इन दो कार्स को टोटल टाइम कितना लग रहा है? जो कार्स इधर जा रही हैं हमें मालूम है 9 एंड 20.9 यानी 29.9 मिनट्स लग रहे हैं, और जो 2 कार्स इधर आ रही हैं उन्हें 21 एंड 9 30 मिनट्स लग रहे हैं। अब क्या इनमें से कोई एक पर्सन कार जो रूल है उसको ब्रेक करना चाहेगा? इमेजिन करते हैं अगर जो पर्सन, जैसे यहां भी हमने सोचा 2 कार्स इधर हैं और वही 2 कार्स आगे जा रही हैं, यहां भी 2 कार्स हैं और यहां 2 कार्स आगे जा रही हैं। क्या हो अगर एक पर्सन यहां रूल ब्रेक करके और इधर आ जाए? तो जैसे ही वो इधर आएगा, यहां 3 कार्स हो जाएंगी, यहां 1 और यहां 1 रह जाएगी। तो जो कार यहां रह गई उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता उसकी जिसने रूल ब्रेक किया है। तो जिसने ब्रेक किया उसके साथ क्या हुआ? यहां पर उसके लगे 9 मिनट्स, यहां वो अकेली है तो 7 मिनट्स, तो 9 प्लस 7 16, यहां 3 हो गई हैं तो 12 मिनट्स, 28 मिनट्स। जो पहले टाइम 29.9 मिनट्स लग रहा था वो अब 28 मिनट लग रहा है। तो सर्टेनली अगर हमने ये वाला अरेंजमेंट किया 220 का, तो कोई ना कोई ड्राइवर जो है वो रूल ब्रेक करेगा। तो बस यहां पर यही ध्यान रखना है कि हम उसको मौका ही ना दे रूल ब्रेक करने का, क्योंकि रूल ब्रेक करने से उसको फायदा होने की जगह नुकसान होना चाहिए, तभी वो रूल ब्रेक नहीं करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सेम है। A new one-way road is built from M to N. Each car now has 3 possible routes to travel. ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, एब्सोल्युटली सेम है। क्वेश्चन ये पूछा है, if all the cars follow the पुलिस ऑर्डर। पुलिस ऑर्डर क्या था कि यहां से 3 कार जाएंगी, फिर इस रूट पे 2 कार आ जाएंगी, 1 कार आगे चली जाएगी, राइट? फिर यहां पर 1 कार होगी और यहां पर आके ये 3 कार्स हो जाएंगी। तो पुलिस ने रूट ऑर्डर क्या दिया था कि ए एम बी पे 1 कार जाएगी, ए एम एन बी पे 2 कार्स होंगी और ए एन बी रूट पे 1 कार होगी। ये पुलिस का ऑर्डर था अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें। So if all the cars follow the police order, what is the minimum travel time from A to B? हर बार हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 32 मिनट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 32 मिनट्स। एक ट्रिकी क्वेश्चन, आसान नहीं था इस क्वेश्चन को डील करना, क्योंकि इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझदारी ये होती है कि पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें या उन सेट्स को सॉल्व करें जो आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये हम कर लेंगे। बाद में अगर आपके पास समय बचे तो इस तरह के सेट्स को जनरली हम हाथ लगाते हैं। शुरुआत में इस तरह के सेट्स को हम कभी भी टच नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिक इन्वॉल्व हो चुका है।